लखनऊ में पहले आप में ऐसा लग रहा है कि इस बार एलएसजी खेल रही है और सामने वाली टीम को यानी मेहमान नवाजी शानदार अंदाज में कर रही है, क्योंकि ये तीसरा मुकाबला उनके घर में और तीनों में हार मिली है। इतना ही नहीं, अगर पीछे के 10 मुकाबले देखें अपने घर में उनके, तो 10 में 8 हार और इस सीजन लगातार चौथी हार भी एलएसजी झेल चुकी है। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं सैयद सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई आपका। थैंक यू। सबा भाई, सही में लखनऊ तो पिछले 10 मैच अगर घर की उनकी बात करें तो 8 हार चुके हैं। इस सीजन की बात करें तो ये लगातार चौथी हार, और जिस तरीके से वो मल्टीपल चेंजेस भी कर रहे हैं अपनी टीम में, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आपने शुरुआत में कहा था ना पहले आप तो पहले आप जो उन्होंने दावत दी थी गेंद बल्लेबाजी करने को राजस्थान रॉयल्स को, वो तो ठीक था, पर उसके बाद जो उनको बैटिंग करनी चाहिए तो वो उनसे हुआ नहीं। और मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में भी। जिस तरह से वो रिसोर्सेज को अपना यूज़ कर रहे हैं, ऐसे काम होने वाला नहीं है। और अब इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सैयद। 7 में से सिर्फ 2 मैच ये जीते हैं, अब 7 मैचेस इनके और भी बाकी हैं। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 6 मैचेस जीतने होंगे 7 में से क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अक्सर पिछले 2-3 साल में 8 मैचेस आपको जीतने ही होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है कि जो अप्रोच होना चाहिए था 160 आपको बनाने हैं एक ऐसे विकेट में जहाँ पे थोड़ा बाउंस था, मूवमेंट था। मैं मानता हूँ विकेट चैलेंजिंग था, वो तो आपने देख लिया, क्योंकि जब आप फील्डिंग कर रहे थे तब भी आपको एहसास हो गया। इसमें क्या चाहिए था आपको? ये चाहिए कि हम 160 तक कैसे पहुँचेंगे। मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी था कि आप 10 ओवर में मैच ख़त्म कर दें? क्या ये ज़रूरी था कि आप 20 ओवर में जाके मैच ख़त्म करें? अगर आप 3 या 4 विकेट से भी जीत जाते वो भी काफ़ी था, कम से कम 2 अंक तो आपके पास आ जाते, और वो अप्रोच नज़र आया नहीं। एक और बात है, ये वाला जो रन चेज है ना सैयद, ये सही था उन सभी बैटर्स के लिए जो आउट ऑफ फॉर्म है, इंक्लूडिंग कप्तान ऋषभ पंत, एडन मार्करम, निकोलस पूरन। तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फेलियर रहा है कि ऐसे रन चेज में अगर 240-50 करना होता जो पिछले मैच में था, चलिए मान सकते हैं कि आप बहुत पहले ही मैच से हार गए, मैच से बाहर हो गए, पर ये तो आपके कंट्रोल में था 160। वहाँ पे आपको सिर्फ 8 रन प्रति ओवर चाहिए था, जो कि अचीवेबल है जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है आपकी। और उसके बावजूद आप हार जाएंगे तो फिर आप किसी और को ब्लेम कर नहीं सकते हैं सिवाय अपने बैटर्स को। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम लोग राजस्थान की बात करें, एक चीज और जो ऐसा लगा कि शायद वहीं पर मैच घूम गया, जिस पर आपने भी इशारा किया कि 160 आप चेस कर रहे हैं। पहली 17 गेंद 2.5 ओवर्स आप 3 विकेट गंवा देते हैं, 11 रन बनाते हैं, 12 डॉट्स खेलते हैं, और जो 3 विकेट आपके गिरते हैं सबा भाई, बदौनी 0, उसके बाद पंत 0, मार्करम 0। इस तरीके से कैसे फिर चेज होगा? हाँ, रन चेज में चाहे आप 150 रन चेज कर रहे हैं, 160 कर रहे हैं या फिर 250 कर रहे हैं, अगर आप लगातार 2 या 3 विकेट खो देंगे तो फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम एक ऐसी टीम है जिनके पास बहुत ही शानदार बॉलिंग लाइनअप है। और आज जिस तरह से आउट हुए, अब ऋषभ पंत ने क्या किया, पहली गेंद जो खेली वो लग रहा था पहली गेंद पे ही आउट हो जाते, वो स्टेप आउट करके चले गए मारने के लिए, वो प्लेन मिस हो गया। दूसरी गेंद डाली नांद्रे बर्गर ने, फिर से आपने घुमाया बल्ला, जिसकी ज़रूरत थी नहीं। वहाँ पर तो आपको प्रयास ये करना था कि आप गेम को और डीप लेकर जाएं। यही तो कॉमन सेंस अप्रोच है। और आज वो पूरी तरह से मिसिंग लगा एलएसजी के इस रन चेज में। और एक और चीज जो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा दुख देने वाली हार है ये एलएसजी के लिए। बिल्कुल। और एक चीज और जो समझ में नहीं आई, है बहुत से जो दर्शक हैं एलएसजी के वो भी जानना चाह रहे होंगे कि आपने 3 ओवरसीज को खिलाया, पूरन खेले, मार्करम खेले, मार्श खेले, बेंच के ऊपर में ब्रिस्के जैसे खिलाड़ी मौजूद थे, उनको इंपैक्ट के तौर पर ना लेकर आपने हिम्मत सिंह को लिया। कहीं से मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं हिम्मत सिंह का, लेकिन जब ब्रिस्के जैसा इंटरनेशनल टैलेंट आपके पास मौजूद है, आप हिम्मत सिंह की तरफ गए। 15 गेंद 15 रन उन्होंने बनाया। और ब्रिस्के ऐसा खिलाड़ी जिसका T20 में जो परफॉर्मेंस है वो सीलिंग छू रहा है। हाल ही में ऐसे 20 में भी जबरदस्त प्रदर्शन, शानदार उसने प्रदर्शन किया। तो पता नहीं किस सोच के साथ आपने हिम्मत सिंह को भेज दिया। उसके ऊपर से एक और बात है, बदौनी को फिर से आपने ओपन करा दिया। बदौनी जब तक वो मध्य क्रम में खेल रहे थे वो आपके एक प्रकार के स्टेबलाइजिंग फोर्स थे, वहाँ से आपने अप्रूट कर दिया और उनको आपने ओपन करा दिया। एडन मार्करम जो कि एक टेस्ट मैच प्लेयर हैं, T20 में ओपन करते आ रहे हैं, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ वो बैटिंग करते हैं। वो अलग बात है कि आज वो आउट हो गए, पर उनके ज़्यादा वैल्यू आपको एज एन ओपनर मिलेगा। वो आपने जोड़ी वहाँ पे तोड़ दी। उसके बाद फिर आप एक जो सेटल बैटर है जिसने पिछले 2-3 साल में इतना अच्छा रन बनाया मिडिल ऑर्डर में नीचे आके, उसको आपने ओपन कर दिया। उसको प्रैक्टिस नहीं ओपन करने की, उससे आप क्यों करवा रहे हैं ओपन? जी, पहले मैच में खुद कप्तान ऋषभ पंत चले गए ओपन करने के लिए, फिर आप नंबर 3 पर आ गए। इतना ज़्यादा चेंजेस आप करेंगे तो टीम की क्या हालत होगी, वो हमें आज साफ नजर आया। हिम्मत देनी होगी जिस तरीके की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। सिर्फ ऋषभ पंत ही क्यों, मुझे लगता है कि आपके पास
आप उनका सपोर्ट स्टाफ देखिए, जस्टिन लैंगर, टॉम मूडी, केन विलियमसन, करेक्ट। और ये तीनों के दिन उनमें से 2 टॉप क्वालिटी बैटर्स हैं और एक ऑलराउंडर है टॉम मूडी। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने क्यों नहीं सोचा एक और मैं ओवरसीज बैटर मेरे पास बैठा उसको हम ऊपर भेज दें? आपने इतना ज़्यादा फेरबदल क्यों किया है? जबकि आज उनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, बेहतरीन इंप्रूवमेंट था पिछले मैच में। बिल्कुल। पिछले मैच में जहां आपने 240 रन बनवाए थे या जितने रन बनवाए थे, उसके जवाब में ये देखिए कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। और उसके बाद आपके जहाँ पे बैटिंग मैच जीतना चाहिए था, आपकी बैटिंग फेलियर फिर से नजर आई। करेक्ट। मयंक यादव को आप तो छोड़ दें तो सारे गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रिंस एक बार फिर, शमी का वही फॉर्म हमने देखा, तो सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन अब हम स्विच करें अगर राजस्थान की तरफ सवा भाई, तो उन्होंने, ठीक है, बल्लेबाजी में थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद जो हम अक्सर बात करते हैं कि टॉप 3 आपके फेल हुए, आपका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, आज भी वही दिखा। लेकिन अनुभवी रविंद्र जाडेजा, उन्होंने दोनों हाथ खड़ा किया, 43 नॉट आउट रन बनाए और एक रिस्पेक्टेड टोटल 159 पहुंचाया स्कोर बोर्ड पर। शुभम दुबे की भी वो 19 रन की पारी नहीं भूल सकते हैं। जडेजा के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन था, क्योंकि वो इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं, इस तरह से वो फिनिश कर सकते हैं जो उन्होंने आज करके दिखाया। मुझे अभी भी लगता है कि जडेजा और ज़्यादा वैल्यू ला सकते हैं, और ज़्यादा तेज़ी से वो रन बना सकते हैं। उन्होंने अंतिम के ओवर में कितने शानदार शॉट्स लगाए। यहाँ पर उनको इंतज़ार करना पड़ा शुभम दुबे का, जो उन्होंने आके 11 गेंदों में 19 रन बनाए। वो शुभम दुबे ने उनको कुछ हद तक इंस्पायर किया। करेक्ट। पर ये काम जडेजा बखूबी बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो मुझे लगता है अभी भी जितना वो ऐड कर सकते हैं बैटिंग में, जो रफ्तार के साथ वो बैटिंग कर सकते हैं, जिस हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर सकते हैं, वो अभी भी कर नहीं रहे हैं। हालांकि आज स्थिति अलग थी, आज इतने सारे विकेट्स गिर गए थे तो आपको उस हिसाब से बल्लेबाजी की। पर अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ रविंद्र जडेजा एज अ बैटर ऑफर कर सकता है, क्योंकि उनके पास पावर है। वो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है कि पहले 10 या 11 गेंदें जो खेलते हैं उनका स्ट्राइक रेट 1 से ऑलमोस्ट रन अ बॉल रहता है सैयद। आज के ज़माने में मॉडर्न T20 में, चाहे आप ओपन कर रहे हो, चाहे आप नंबर 5 पे जा रहे हो, नंबर 6 पर जा रहे हो, नंबर 7 पे जा रहे हो, पहले 10 गेंद आप जो खेल रहे हैं वहाँ पर आपका स्ट्राइक रेट कम से कम 170, 180, 200 का होना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत पीछे हैं। आई होप के आने वाले मैचेस में वो जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें जडेजा की बल्लेबाजी में देखने को मिले। हालांकि आज वो माकूल था उनकी बल्लेबाजी। बिल्कुल। और एक चीज जो लगा कि शायद हम लोग रियल क्रिकेट देख रहे हैं, वो आज वैभव सूर्यवंशी थे। क्योंकि अक्सर ऐसा लगता था कि भाई ये वीडियो गेम चल रहा है, क्या चल रहा है, आते हैं तड़ातड़ मारते हैं। आज भी शुरुआत की, 2 गेंद 8 रन, लेकिन उसके बाद सबा भाई लगातार उन्होंने डॉट बॉल खेली, 11 बॉल 8 रन हो गया, 9 डॉट बॉल, मिडन ओवर भी खेल गए मोहसिन के खिलाफ। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा रियलिटी के सामने आए होंगे वैभव। वो होगा अभी और भी होगा। तो यही तो आपको क्रिकेट सिखाता है। तो और मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे कि ऐसा पल आएगा उनके क्रिकेट करियर में, बल्लेबाजी में, जहाँ पर उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आज अच्छी बात ये भी रही कि हालांकि उन्होंने 2 चौका लगाया, उसके बाद बॉलर्स भी उनको प्लान करके आप गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप रोक सकते हैं वैभव सूर्यवंशी को। आज जितनी बॉल उन्होंने डॉट बॉल खेली, अगर आप वापस जाके वो विजुअल्स देखेंगे सही है, तो सारी की सारी बॉल वो सही लेंथ पे थी, जहाँ पे उनको ना तो ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली, ना उनके पैड के पास बॉल आई, वो सीधा ये वाली लाइन में बॉल आई, वहाँ पर उनको डिफेंड करना पड़ा। इतनी गेंदें डिफेंड कर ली, फिर जो आउट भी हुए कुछ वही वाली गेंद पे ही आउट हुए, उसी लेंथ वाली बॉल पर आउट हुए। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, उनको लगा कि नहीं अब तो वक्त है, अब तो चलाना चाहिए, और वहाँ पर उनसे भूल हो गई। तो मुझे लगता है कि ये एक रियलिटी चेक है और अच्छी बात है, होना चाहिए ये इस तरह के चेक्स भी आपके करियर में। अंत में तो 15 साल का ही बच्चा है, थोड़ा बहुत तो सीखेगा। चलिए बिल्कुल देखते हैं आगे जाके क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई जुड़ने के लिए। और जाते जाते पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डाल लीजिए, जहां पर टॉप 2 में अब पहुंच चुकी है राजस्थान रॉयल्स। पर अगर आप देखेंगे लखनऊ को, तो कंपटीशन इनका जारी है KKR के साथ कि कौन सबसे नीचे रहता है। फिलहाल अब देखते हैं कि वो हमें झूठ साबित करते हुए ये टीम छलांग लगाती है या नहीं। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।